शेर और बाघ के लुक में अंतर तो आप जानते हैं, लेकिन जंगल का राजा केवल शेर को ही कहा जाता है, बाघ को नहीं। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। अगर शेर और बाघ में लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना जरूर। हमने आपसे जो सवाल पूछा है, इसका जवाब जानने के लिए प्राचीन रोम में बड़ा ही क्रूर खेल खेला जाता था। एक पिंजरे में शेर और बाघ दोनों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और पूरे क्लोज्ड ग्राउंड में जब दोनों के बीच लड़ाई होती थी, जहां एक तरफ लोगों के लिए ये लड़ाई जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट थी, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों खूंखार जानवरों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल। दोनों में से किसी की एक मौत पर ही लड़ाई खत्म होती थी और लोग ये डिसाइड कर लेते थे कि कौन जीता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इन दोनों की स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, स्मार्टनेस, स्टेमिना, पावर और दूसरी खूबियों से रिलेटेड फैक्ट एनालिसिस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान से देखना। प्रेजेंस। सामान्यतः ये दोनों जानवर एक साथ एक ही जंगल में कम ही देखे जाते हैं। बाघ ज्यादातर एशिया महाद्वीप और हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। साइबेरियन बाघ धरती पर पाए जाने वाले मांसाहारी जीवों में भालू के बाद सबसे बड़ा है। इनका वजन भी 300 किलो होता है। दुनिया में बाघ की कुल आबादी का 80% हमारे देश में है। हमारे देश के रॉयल बंगाल टाइगर की तो बात ही निराली है, जबकि बाघ दूसरे देश के हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका के जंगलों में भी मौजूद रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों एक साथ मिलते हैं। गुजरात के गिर में आपको शेर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा शेर अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सबसे क्लोज कंपैरिजन अफ्रीकन शेर और भारत के रॉयल बंगाल टाइगर के बीच पॉसिबल है। वेट एंड साइज। भारत में पाए जाने वाले बाघ की लंबाई 10 फीट, ऊंचाई 3.7 फीट और वजन 220 किलो होता है। बात करते हैं शेर की। अफ्रीकन शेरों की लंबाई 8 फीट, ऊंचाई 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो तक हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में पाए जाने वाले शेर का वजन 180 किलो होता है। बाइट फोर्स। अगर बाघ अपने जबड़े से किसी को पकड़े तो वो उस पर 1050 PSI का बाइट फोर्स अप्लाई करता है, जबकि अफ्रीकन शेर अपने शिकार को अगर अपने जबड़ों में दबोचता है तो वो 600 PSI का फोर्स अप्लाई करता है। ऊंची छलांग। बाघ अगर वर्टिकली उछलकर किसी चीज को पकड़ना चाहे तो अधिकतम 15 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है, जबकि इस मामले में शेर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और वर्टिकली 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। शिकार की रणनीति। जंगल का इतिहास देखे तो शेर जहां भी गए हैं वहां उन्होंने बाघों को खदेड़ दिया। आज से लगभग 200 साल पहले इराक और अफगानिस्तान में बाघ रहा करते थे, लेकिन फिर वहां पर शेर आ गए और उन्होंने बाघों को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि इसके बाद आज से 80 साल पहले तक जब इंसानों ने अपनी बसाहट इस क्षेत्र में शुरू की तो शेरों की संख्या कम होने लगी। ईरान में शेर नजर नहीं आते, जबकि अफगानिस्तान में शेर कहीं कहीं ही देखे जाते हैं। इसके अलावा मध्य एशिया के कई स्थानों में बाघ पहले ही खत्म हो चुके हैं। दरअसल इसका कारण ये है कि शेर अक्सर झुंड में रहते हैं। एक शेर के झुंड में उसकी मादाओं के साथ साथ उसके बच्चे भी रहते हैं। कुल मिलाकर ये संख्या 10 से 40 तक हो सकती है। ये जब शिकार करते हैं तो एक साथ सब हमला करते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि मादा शेर शिकार करती है और नर शेर आराम फरमाता पड़ा रहता है, जबकि एक बाघ हमेशा अकेले रहता है। वो अपने दम पर ही अकेले शिकार करता है। यहाँ तक कि मादा के साथ भी बाघ उतने ही दिनों तक रहता है जितने समय तक उसे मीटिंग करनी होती है। ऐसे में बहुत सारे शेर मिलकर बाघ पर हमला करते हैं और वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इस शेर और एक बाघ के सिंगल मुकाबले में बाघ ज्यादा भारी पड़ता है। पंजे और नाखून। बात करते हैं शेर और बाघ के पंजे की। शेर के पंजे का साइज कम चौड़ा होता है और नाखूनों की लंबाई भी कम होती है। शेर के पंजे 3 इंच तक लंबे होते हैं, बाघ के पंजों की लंबाई 4 इंच होती है। पंजे की चौड़ाई की बात करें तो बाघ का पंजा 7 इंच तक चौड़ा और भारी होता है। इसके कंपैरिजन में शेर का पंजा कम चौड़ा और हल्का होता है, यानी बाघ के पंजे का वार ज्यादा ताकतवर होगा। हमें यकीन है इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, ऐसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपके लाइक ही हमारी पूरी टीम को मोटिवेट कर देती है। दांत। बाघ के दांत ज्यादा नुकीले और घातक होते हैं। इसके मुकाबले शेर के दांतों की लंबाई कम होती है। लड़ाइयाँ शिकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियारों से नाखून और दांत ही है और इसी के मुकाबले में बाघ बाजी मार ले गया। इंटेलिजेंसी।
अपने दुश्मन से लड़ाई में अगर ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाए तो जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ बाघ शेर की अपेक्षा ज्यादा क्षमता रखता है। उसके दिमाग का आकार शेर की अपेक्षा 25% ज्यादा होता है, लेकिन शेर बाघ की अपेक्षा ज्यादा आक्रामक और जिद्दी होता है। उसे पता होता है कि उसके पीछे उसका परिवार है, जिसके चलते उसे शिकार तो मिल ही जाएगा। इसलिए वो अपने दुश्मन पर अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ हमलावर हो सकता है। जबकि बाघ अपने दुश्मन के साथ पंगा लेने से पहले एक बार जरूर सोचता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो घायल हो गया तो वो भी शिकार नहीं कर पाएगा। जमीन पर ताकतवर होने के साथ साथ बाघ पानी के भीतर भी तैर लेते हैं। ये वजह है कि मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चों को भी बाघ अपना शिकार बना लेता है। सिक्योरिटी सिस्टम। शिकार के दौरान बाघ और शेर दोनों ही शिकार की गर्दन पर हमला करके उसे मारते हैं। इस मामले में शेर बाजी मार लेता है, क्योंकि उसकी गर्दन पर मौजूद बाल उसे आयाल भी कहते हैं। उसकी गर्दन को आसानी से दुश्मन के पंजे या जबड़े में आने नहीं देते, जबकि बाघ की गर्दन हमलावर की पकड़ में आसानी से आ जाती है। अगर हमें इन दोनों की लड़ाई के नतीजों पर पहुंचना है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो दो बाघ और शेर आपस में लड़ रहे हैं उनमें से नेचुरली से कोई कमजोर तो नहीं। शेरों में कुछ ज्यादा तगड़े होते हैं तो कुछ कमजोर, इसी तरह बाघों में कुछ बाघ कमजोर हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर बराबरी का मुकाबला रखना है तो प्राकृतिक रूप से दोनों का ताकतवर और स्वस्थ होना जरूरी है। और नेचुरल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो बाघ और शेर की 100 लड़ाइयों में से बाघ के जीतने की संभावना ज्यादा है। वो कम से कम 60 लड़ाइयां जीत सकता है। इतिहास में बाघ और शेर की लड़ाइयों का जिक्र 18वीं शताब्दी में भी आता है, जब बड़ौदा के गायकवाड़ों द्वारा बाघ और शेर की लड़ाई आयोजित की जाती थी। इन सभी लड़ाइयों में 80% मौकों पर बाघ की जीत हुई। शायद हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब अब आपके लिए देना आसान हो जाए। एक सवाल अभी भी बचा हुआ है कि जब नेचुरली शेर की अपेक्षा बाघ ज्यादा ताकतवर और क्षमतावान है तो जंगल का राजा शेर क्यों है? इसके पहले हम इस सवाल का जवाब जाने, हमारे जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो अभी रेड कलर का बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। दहाड़। शेर को राजा मानने के पीछे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसकी दहाड़। एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ 10 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जंगल में शेर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जब दहाड़ मारता है तो उसके साथ साथ उसका खौफ भी दूर तक पहुंचता है, जबकि बाघ की दहाड़ केवल क्रिटिकल कंडीशन में निकलती है और 3 से 4 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। रॉयल लुक। शेर की गर्दन के आसपास जो बाल होते हैं वो उसे ज्यादा खतरनाक और रौबदार बनाते हैं। कई शेरों के बाल पेट तक होते हैं जो ज्यादा जबरीले होते हैं। अब इस तस्वीर में शेर और बाघ के लुक को देखकर आप समझ जाएंगे कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं। लाइफस्टाइल। शेर अपने समूह में सबसे बड़ा, ताकतवर और उनका संरक्षक होने के साथ साथ शेरनियों की सेवा का मजा भी लेता है। ज्यादातर शिकार भले ही शेरनियां करती हों, लेकिन उसे सबसे पहले शेर ही खाता है। जब शेरनियां शिकार करती है तो जरूरत ना हो तो वो आराम करता है, यानी उसकी जिंदगी किसी राजा की तरह बीतती है। जबकि बाघ जिंदगी भर अकेले रहकर शिकार करता है, लेकिन जब वो शिकार के लायक नहीं रहता तो उसकी हालत बड़ी ही खराब हो जाती है और सारी जिंदगी उसकी हालत ऐसी रहती है कि अगर वो शिकार करेगा तो ही भोजन कर पाएगा। जैसे एक आम इंसान अगर काम करेगा तो ही खाना मिलेगा। वर्चस्व की लड़ाई। शेरों के बीच अक्सर वर्चस्व की लड़ाई आपने देखी होगी। एक शेर दूसरे शेर के झुंड को अपने में मिलाने के लिए उससे लड़ाई करता है और दूसरे शेर को हराने के बाद उसके झुंड की मादाओं और उसके दूसरे छोटे शेरों को अपने में मिला लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राजा से लड़ाई करता है और उसे मारकर उसका राज्य जीत लेता है। दूसरी तरफ बाघ सारी जिंदगी अकेले रहकर ही खुश रहता है और अकेले शिकार करता है। लीडर ऑफ आर्मी। एक शेर अपने झुंड को कुशल नेतृत्व देता है। उसके झुंड में कई सारे दूसरे शेर और शेरनियां होते हैं। उसके जीने का ये तरीका किसी राजा से कम नहीं होता। बाघ के पास ना तो अपना कोई झुंड होता है ना कोई सेना। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जंगल का राजा कौन और क्यों होता है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।